हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार के गठन के बाद विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है और सत्र का पहला ही दिन हंगामेदार रहा। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन धारा 370 पर जमकर हंगामा हुआ। पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने विधानसभा में स्टेटहुड और धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का एआईपी पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख ने भी समर्थन किया, लेकिन पीडीपी के प्रस्ताव का बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। सदन में खूब हो हंगामा हुआ। बीजेपी ने वहीद पारा पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। यानी विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही धारा 370 की वापसी की मांग ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नई बहस छेड़ दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से बीजेपी के लीडर अनवर खान। अनवर खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है फैक्ट पोस्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अनवर साहब, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद विधानसभा के पहले ही सत्र में धारा 370 पर हंगामा हुआ है। पुलवामा से पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव रखा। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी मुमकिन है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया मुझे भी बात रखने का। देखो, जब अगली दुनिया कयामत के बाद ही अगर दुनिया फिर आ गई तभी दफा 370 वापस आएगा। ये इन्होंने ड्रामा किया है, इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, झूठ दिया है। ये वोट खाली वोट लेने के लिए और अपनी कुर्सी के लिए इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। मैं बोलता हूं कि कयामत तक दफा 370 वापस आने वाली नहीं है। जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, स्टेटहुड हमारे ऑनरेबल मोदी जी ने या होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला है। आज आपने सुना होगा, यहां तक कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने भी आज असेंबली में बता दिया कि मैं भी सिफारिश करूंगा ये स्टेटहुड वापस आने की। स्टेटहुड बिल्कुल वापस आ जाएगा। बाकी एमसी के कहने से स्टेटहुड वापस आने वाला नहीं है। ये लोगों को धोखा देते हैं। ये वो वादे पूरे करें जो इन्होंने बोला है, 12 सिलेंडर देंगे, फ्री राशन देंगे, बाकी चीजें देंगे। देखो, आज और एक बड़ी बात आज हमारे एलजी साहब ने बताई असेंबली में कि हम जो गरीब लोग हैं उनको हम 200 यूनिट बिजली भी फ्री दी गई। इसलिए इनकी सिफारिश करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये लोगों को जवाब दे कि जिस चीज पे इन्होंने वोट लिया है उस वो जो काम जिन जैसे इन्होंने धोखा दिया लोगों को, सबसे ज्यादा जो इनको वोट मिला है वो 370 के इस पे मिला था। इन्होंने बोला था कि वो हम वापस लाएंगे। आज आप देखो, बाप एक बात बोल रहा है और बेटा दूसरी बात बोल रहा है। अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने जैसे इलेक्शन हुआ, उन्होंने जीता, उन्होंने एक बात कही कि इस हुकूमत में 370 वापस आने हमें उम्मीद नहीं है कि जो अभी हुकूमत बैठी है दिल्ली में ये हमें 370 वापस देगी। तो इससे पहले जब लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाते थे, वहां तो आपने भी सुना होगा, ये क्लियर बोलते थे कि हमें जिस दिन हम असेंबली में जाएंगे उस दिन हम पहला करारदाद यही पेश करेंगे कि 370 वापस लाएंगे। वो आपने देखा, वहीद पारा ने थोड़ी सी बात की थी तो सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला ही उसके ऊपर पड़ गया, उसी ने उसकी मुखालफत की। तो इसलिए ये इनकी ड्रामाबाजी है। बाकी जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी बिल्कुल अभी अपोजिशन में बैठी है और हम जरूर इनको वो वादे याद दिलाएंगे जो उन्होंने लोगों के साथ किए हैं। वो हम क्योंकि हम बहुत, आपको पता है 28 हमारे एमएलए जो है वो है, इनको जो इन्होंने वादे किए हैं वो जरूर इनको हम बार बार याद दिलाएंगे और उनको मजबूर करेंगे उन वादों को पूरा करने के लिए। मगर मुझे नहीं लगता है कि ये उनमें से एक भी वादा ये पूरा करेंगे। अनवर साहब, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बहाली के साथ साथ दरबार मूव को फिर से शुरू करने का वादा किया था। इन वादों को आप कब तक ग्राउंड पर उतारता देख रहे हैं? ये देखो जनाब, इनकी अगर आप 1 घंटे के बाद इनके जो बयान है वो चेंज होते रहते हैं। दरबार मूव कुछ नहीं है। इनको यहाँ पे सर्दी लगती थी तो ये 6 महीने वहां गर्मी के लिए जाते थे। बाकी लोगों का काम अगर आप देखोगे, लोग खुश है इसमें। वहां भी ऑफिस चलता है, यहाँ भी ऑफिस चलता है। लोगों के काम आज आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ भी अपना काम कर सकता हूँ। अगर मैं जम्मू में जाऊंगा, अगर सेक्रेटरी साहब जम्मू में बैठे वो भी वहां पे काम कर सकते थे। ये इन्होंने अपनी ऐश अशरत के लिए ये दरबार मूव रखा था। इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा है आम आदमी को, वो आज की डेट में है, क्योंकि वो अगर जम्मू में भी अपना सेक्रेटरी जाता है उसका काम वहां पे भी होता है। अगर कश्मीर में है तो कश्मीर में भी उसका काम होता है। इनको यहाँ सर्दी, आपको पता है चिल्ले-कुलान आने वाला है, ये उसके बचने के लिए इन्होंने किया था कि अब हम वहां गर्मी में जाएंगे। बाकी आम शहरी को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और ये आपको पता है कि पहले ही इन्होंने बोला जब हम जाएंगे पहले ही वो ऑर्डर करेंगे। दूसरे दिन आपको इन्होंने खुद बोलते हैं
कि जब तक स्टेटहुड आएगी। उमर अब्दुल्ला साहब को आप देखो, उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद बोला, उसका बयान अगर याद होगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला जब तक यूटी है मैं तब तक इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। तो आज वो क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज उसने फिर इलेक्शन भी लड़ा और यूटी में वो आज यूटी का सीएम बना है, वो स्टेट का सीएम नहीं है, वो यूटी का सीएम भी बना है। और बदकिस्मती ये है, जब परसों यूटी डे मनाया गया उसमें वो एब्सेंट रहे। उससे 2 दिन पहले उन्होंने हलफ लिया था आईन हिंद के तहत और यूटी में हलफ लिया था। अब ये सही क्या है गलत क्या है ये लोग समझते हैं। मुझे लगता है कि आज पूरा कश्मीरी ये बोल रहा है कि हमसे गलती हुई है, हमने गलत जगह पे वोट दे दिया है। आज ये लोग बोलते हैं कि इनकी सजा अब हमें मिलेगी, क्योंकि इनको अब इन्होंने तो अपने ऐश ऐशत के लिए किया था, इनको वो पता था कि अभी वही जो वो ऐश ऐशत जो हम करते थे वही होने वाला है। इनको पता आज मोदी जी बैठा है, आज एक पैसे का ये खुरद बुरद नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने यहाँ पे हुकूमत की, उस पे हर एक गरीब जो है, गरीब किसान मजदूर, वो खुश है। पहली बार जम्मू कश्मीर में सीएम ने भारत के संविधान की शपथ ली। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरदार पटेल का विजन अब पूरा हो गया है? बिल्कुल जनाब, पूरा हुआ है। आपको पता है जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब ये 370 यहाँ पे ये किया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त तहरीक उठाई थी, उन्होंने मुखालफत की थी कि एक मुल्क में जो है 2 प्रधान नहीं चलेंगे, एक मुल्क में 2 निशान नहीं चलेंगे, एक मुल्क में 2 संविधान नहीं चलेंगे। तब से लेके इन्होंने बराबर इसके लिए कोशिशें की, इन्होंने तब से आज तक इसके लिए लड़ा और आज वक्त आ गया है कि वो उनका जो ख्वाब था, वो उनका जो सपना था, वो पूरा किया। नई सरकार बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसे लेकर फारूक अब्दुल्ला ने शक जाहिर किया है और एजेंसियों पर ही सवाल उठा दिए हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखो, पहले अगर आप देखोगे फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान को, मुझे लगता है कि आज की डेट में उतना ज्यादा कोई हाइप देने की जरूरत नहीं है। अगर पिछले बयान आप फारूक साहब को देखोगे आप, तो वही तो बोल रहा था जब मैं अब जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूं, अगर हम उस पार्टी की बात करें, हम बोलते थे कि हमने यहाँ पे हालात ठीक किए, यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई। तो फारूक अब्दुल्ला उस टाइम बोलता था कि नहीं, यहाँ मिलिटेंसी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो आज की डेट में उसका कहना कि यहाँ मिलिटेंसी थी नहीं, मैं तो उसको पहले ये बोलना चाहता हूं कि वो पहले खुद को करेक्ट करे, वो इससे पहले सही बोल रहा था या वो आज सही बोल रहा है। बाकी जहां तक इनकी सियासत है, इनकी वही देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये 100 वोट असेंबली में 100 वोटों से एमएलए बनते थे, आज इनको हजारों और लाखों वोट चाहिए। तो उसके बावजूद, और जो इन्होंने अभी धोखा दिया लोगों को जो धोखा दिया कि हम 370 को वापस लाएंगे, हम स्टेटहुड, तो हमारा मोदी जी का पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, वक्त आने पे जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने इलेक्शन का वादा किया था वो पूरा कर दिया, बाकी भी जो वादे किए थे वो पूरे किए और आने वाले वक्त में स्टेटहुड भी मिलेगा। मगर इनके कहने से स्टेटहुड आने वाला नहीं है, वो उन्होंने कहा है वो जरूर मिलेगा। बाकी जहां तक इनकी मिलिटेंसी का इनका सवाल है, मुझे लगता है कि मिलिटेंटों को भी ये थोड़ा सा पता चला कि हाँ, ये जो लोग आज कुर्सियों पे बैठे हैं ये हमारे सपोर्टर है। मुझे लगता है इसीलिए ये बढ़ रही है। उनको पता था कि आज तक हम अगर कहीं पे भी हमने सांस लिया, हमें वहां ही दबा देंगे, हमें वहां खत्म करेंगे। मगर आज मिलिटेंटों को भी पता है, इससे पता चलता है कि मिलिटेंट कहीं ना कहीं एनसी के साथ मुझे लगता है रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन टेररिज्म की वजह से टूरिज्म पर खासा असर पड़ रहा है। इस मसले को कैसे हल किया जाए, क्योंकि टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकते। देखो, आपको पता है कि जब तक ये हुकूमत नहीं बनी थी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, चाहे वो जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, चाहे गुलमर्ग हो, जितने भी यहाँ पे है कश्मीर में, वहां पे कमरा नहीं मिलता था। इतनी रिकॉर्ड तो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे। तो आज जो जब से मुझे पता नहीं है, जब से इन्होंने हुकूमत संभाली, उन्होंने कैसे उनको मुझे लगता है वो बूस्ट हुए, उनको भी हौसला मिला, उन्होंने हालात। मगर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो यहाँ दिल्ली में गवर्नमेंट बैठी है, क्योंकि इसका कंट्रोल जो है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, आने वाले वक्त में बिल्कुल वैसा माहौल यहाँ फिर कायम होगा। और ये जो छोटे मोटे वारदात यहाँ पे होते हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्दी, जिन्होंने भी ये किया है या जो भी इनके पीछे है, इनको मौत के घाट जरूर उतार दिया जाएगा।
और टूरिज्म यहाँ जैसे चलता था उससे और ज्यादा इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है कि टूरिस्ट के लिए अगर ये दोनों चीजें जो है वो एक साथ नहीं चल सकती है, तो मुझे मगर पूरा यकीन है अपने होम मिनिस्टर साहब पे और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे, यहाँ की पुलिस पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे, जिन्होंने इतना बड़ा आतंकवाद खत्म किया। अब ये इक्का दुक्का वाक़ा है, ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम निकलेगा, हफ्ते भर में इंशाल्लाह ये भी ठीक होगा और टूरिस्ट यहाँ फिर उसी तरीके से आएंगे जिस तरीके से पिछले 8-10 साल वो यहाँ पे आए। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश वो करते हैं, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए? देखो, पाकिस्तान को आपको पता है उससे पहले भी उन्होंने पुलवामा अटैक किया था और उसका भी हमने उनको जवाब दिया था। तो मुझे लगता है कि अगर और ज्यादा जैसे उनको बौखलाहट आज आई है, उनको ये पता है, मैं फिर एक बार आपको बोलना चाहता हूँ कि उनको यहाँ से लगा के अब यहाँ हमें अपने जो हमदर्द लोग हैं वो कुर्सी पे बैठे, मगर मुझे लगता है कि अगर वो बाज नहीं आएंगे उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि आज गवर्नमेंट जो दिल्ली में गवर्नमेंट है वो बख्शने वाली गवर्नमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी कालाकोट से भी कोई बड़ा, अब आपको ये पता होगा जितने भी हमारे काम थे, जो हमारी पार्टी ने लिया था, चाहे 370 को खत्म करना था या और भी बड़े बड़े इशू थे, अब हमारे पास एक ही इशू बचा है कि जो हमारा वहां पे कश्मीर है उसको वापस लाएंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि वो वक्त बहुत जल्द अब आने वाला है कि वो जो हमारे भाई वहां बैठे हैं उनको भी इंशाल्लाह जरूर हम मिलाएंगे। और यही गवर्नमेंट मोदी जी की इसमें निगरानी में मुझे लगता है कि कश्मीर जो है, जो कुछ 2 हिस्सों में बांटा गया है, वो भी बिल्कुल बहुत जल्दी ऐसा वक्त आ जाएगा कि हम दोनों इंशाल्लाह मिलेंगे, उनको हम अच्छा सबक देंगे। जो असेंबली में हमने सीटें खाली रखी है वो सीटें भी आप देखोगे कि वो एमएलए भी यहाँ पे सीटों पे बैठे आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए अनवर खान साहब आपका। तो ये थे बीजेपी के लीडर अनवर खान साहब, जिन्होंने कहा है कि अब कश्मीर में धारा 370 की वापसी कभी नहीं हो सकती है, और साथ ही उन्होंने अब्दुल्ला सरकार से जल्द वादों को पूरा करने की मांग भी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।